चुनाव की रणनीतियां जहां तेज हो गई हैं तो वहीं सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइशों में लगी हुई हैं। वहीं 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर हम मौजूद हैं खलवा मोहल्ले में, जहां हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर जनता का क्या मूड है और जो भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं आखिर उनका क्या विकास रहा है और पिछले 15 वर्षों से सपा और इसके साथ साथ तकरीबन 5 वर्षों से बसपा की शासनकाल रही। ऐसे में जनता के मूड क्या हैं? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आफ्ताब है। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं गर्ल्स कॉलेज के पास रहता हूँ। जैसे निकाय चुनाव है, 4 मई को मतदान होना है, इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे आप? वोट करने का अधिकार सबको है और जनता को ये भी अधिकार है कि अपना जहन खोल के वोट दे। लोग जनता परेशान है, 5 साल से सपा की गवर्नमेंट आप देख रहे हैं, आप बसपा में देखे हैं। अब जनता को ये भी अधिकार है कि वो अपना जहन खोल के वोटिंग राइट्स जो है उसको फुलफिल करके वोट दे। ऐसे में जैसे देखा जा रहा है लगातार तकरीबन 17 वर्षों का समाजवादी पार्टी ने शासन किया नगर पालिका बलरामपुर में, इसके साथ साथ 5 वर्ष बसपा ने किया। उसके क्या विकास कार्य हैं और विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा या जातिगत मुद्दों पर चुनाव होगा, इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि 15 साल समाजवादी रही है, जावेद हसन साहब रहे हैं, उसके बाद उनके ना रहने के बाद उनके घर वाले जैसे कि समर जावेद, ये सब उन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। फिर जनता ने मजबूरी में साबान जी को चुना। जैसे जिसका आप नाम ले रहे हैं समर जावेद और उनकी पत्नी जो है इसरत जमाल है, जावेद स्वर्गीय जावेद हसन जी की पत्नी है इसरत जमाल, उनका कहना है कि हमने जो विकास किया था, लगातार जो सड़कों का निर्माण कराया था, वो 15 सालों से सड़कें अभी भी बनी हुई हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं दिखने को मिलता है। अगर ऐसा होता तो साबान भी तो कह रहे हैं कि हमने निर्माण कराया है, तो सड़कें खराब कहाँ हुई और फिर निर्माण कैसे हुआ है वो आप लोग देख रहे हो, जनता जान रही है इस चीज़ को। लगातार जैसे जो किताबुन निसा थी, उनके जो प्रतिनिधि थे चेयरमैन प्रतिनिधि साबान अली जी, उनका भी कहना है कि हमने जो विकास किया है, विकास के मुद्दे पर हम काफ़ी वोटों जीत रहे हैं और मोनेटिज पॉलिसी में जैसे सबसे ज़्यादा मुस्लिम का वोट है नगर पालिका परिषद बलरामपुर में, वो सारे मुस्लिम एक तरफ आ रहे हैं और ब्राह्मणों का वोट मिल गया, यानी कि हम सबसे ज़्यादा वोटों जीतेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस बार चेहरा छुपा के भाग रहे हैं साबान जी, और कहने का मतलब ये है उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप बाढ़ का मुद्दा उठा लीजिए, ठीक है, आप कोई भी मसला उठा लीजिए, वहाँ ठेकेदार उनके घर पे बैठते हैं, वो ठेकेदार बनाते हैं, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको आप लोग जान ही रहे हैं बलरामपुर में होते हुए भी, ठीक है। और एक अहम मुद्दा ये है कि इस बार जनता जागरूक हो चुकी है, वो एक पढ़ा लिखा चाह रही है कि जैसे कि हमारे जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, ठीक है, तो इस बार यूपी धर्म की राजनीति ख़त्म करना चाह रही है। जनता सोशल मीडिया के माध्यम से सब जागरूक हैं, सबको पता है किसको क्या देना है, किसको क्या चुनना है। क्या नाम है दादा आपका? मैं गुलाम मोहम्मद रहमानी। ये क्या कहना चाहेंगे निकाय चुनाव को लेकर? 4 मई को मतदान है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बड़ा अच्छा मौका मिला है जनता को इस निकाय चुनाव में। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बलरामपुर की जनता ने सबको देखा हुआ है। सपा से 15 साल हमारे मरहूम जावेद भाई और इसरत जमाल जी रही, 5 साल किताबुन निसा जी रही, लेकिन ये बताइए आज तक गरीबों के लिए फ्री मैरिज हॉल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आप ये बताइए कि आज तक फ्री में लाइब्रेरी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आप ये बताइए कि फ्री में आर पानी सप्लाई क्यों नहीं किया गया? ये बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत क्या नाम है, वाटर टैक्स क्यों नहीं मतलब जो है माफ़ किया गया? पावर है, वाटर टैक्स माफ़ कर सकते हैं, हाउस टैक्स माफ़ कर सकते हैं, क्यों नहीं किया गया? सवाल ये पैदा होता है कि ये विकास को छोड़ दीजिए, ये अपना विकास करते रहे। हर हाथ में बुलेट मोटरसाइकिल नजर आएगी आपको, हर परिवार के नाम पर उनके नाम पर प्लाट नजर आएगा, आपको जमीनें नजर आएंगी उनके नाम पर। तो ये लोग अपना विकास किए हैं, शहर को बर्बाद करके रख दिया। शिवर लाइन क्या, शिवर लाइन के नाम पर ये 4 इंच का पाइप पड़ता है? शिवर लाइन के नाम पर इतनी बड़ी पाइप पड़नी चाहिए, कम से कम 3 फुट 6 फुट का 4 फुट का पाइप पड़ना चाहिए। पूरे शहर के गंदा पानी बाहर जाके निकले, ड्रेनेज को बर्बाद करके रख दिया। बाढ़ का पानी आया, पूरा शहर भर गया। आप कहते हैं ये प्राकृतिक आपदा थी, 69 में भी तो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसमें क्यों नहीं पानी शहर में भरा? पानी आया निकल गया, इस बार पानी क्यों भरा रह गया पूरे शहर में? और शहर के लोग उस चीज को भूलेंगे नहीं। और बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है इस बार शहर की जनता को
मोहम्मद अरशद अली के नाम पर, जो केजरीवाल की पार्टी से चुनाव मैदान में है, जिनका चुनाव निशान झाड़ू है। और दिल्ली में उस शख्स ने करके दिखा दिया जो वादा किया था। अगर यहाँ यूपी में सरकार बनती केजरीवाल की तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती, शायद नहीं जला पाते। हमारे भाई नहीं जला पाते, इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन मौका नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है, आपको फ्री बस की व्यवस्था हमारे यहाँ, हमारे प्लानिंग है कि क्या नाम है, फ्री रिक्शा दी जाएगी वृद्धों को, महिलाओं को जो चिकित्सालय जाने के लिए परेशान होते हैं, चिकित्सालय जाना हुआ तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, वो फ्री व्यवस्था आपको मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम किया जा रहा है, जो मैंने बताया आपको, विकास 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 होगा। इसके अलावा लगातार जो सपा प्रत्याशी रहे हैं और बसपा के रहे हैं, उनका लगातार दावा है कि हमने जो विकास किया, विकास के मुद्दे पर जनता हमको चुन रही है और हम चेयरमैन बन के आएंगे, और पक्का वादा कर रहे हैं वो। इस पर नहीं, ये बताइए ऐसा है कि 5 साल जो हमारी भी क्या नाम है किताबुन्निसा चेयरमैन थी और उनके प्रतिनिधि थे, 5 साल वो तो मनमानी करते रहे, फिर ये 15 साल वाले खामोश क्यों रहे? इन्होंने विपक्ष का रोल क्यों नहीं अदा किया? जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों बराबर के भागीदार हैं, दोनों बराबर के गुनाहगार हैं। हम दोनों को दोषी मानते हैं, हम दोनों को दोषी मानते हैं, क्योंकि जब कोरोना लॉकडाउन लगा, ये बताइए कितने लोगों को इन्होंने मदद की। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं, मैं गवाही मतलब दिला सकता हूं कई लोगों से कि मोहम्मद अरशद अली ने जितना भी हो सका उस शख्स से उसने जाकर गरीबों की मदद की, चुपके से मदद की, हल्ला नहीं किया कि हम फला की मदद कर रहे थे कि उस शर्मसार हो जाए। तो ऐसे करके कोरोना लॉकडाउन और तमाम चीजें आई, तमाम मुद्दे आए, जिस पर अरशद अली ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, ये सब खामोश बैठे रहे। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनका देश में भी सरकार है, प्रदेश में सरकार है, वो कह रहे हैं हमने इतना दान किया है, दानवीर कहे जाते हैं, तो क्या वो कह रहे हैं जनता हमको इसी हमारे समाज सेवा के बल पर हमको जिता रही है, क्या कहेंगे? क्या ऐसा है, पैसा ऐसा धन के बलबूते पर चुनाव नहीं जिता सकता। चुनाव जीतेंगे आप जब दिल आप जीतेंगे। उन्होंने तो जितने वहां पर जो टिकटार्थी थे, जितने लोग टिकट मांग रहे थे, सबको मैनेज किया है, सब आपस में विद्रोह मचा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को पैसा देकर के संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे भाई आप विरोध ना कीजिए और आप बैठ जाइए खामोशी से। लेकिन आपस में विद्रोह बहुत है, क्योंकि हम लोग सियासत के जमीन पर काम कर रहे हैं, हम लोग जमीन पर जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं देख रहा हूं कि जहां 39-40 लोग जो है दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट के, वहां मतलब आप इतना अफरा तफरी मचा हुआ कि मैं क्या बताऊं आपसे। जिस पार्टी के प्रत्याशी का आपने नाम लिया है, अरशद अली का, तो आम आदमी पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में है, पंजाब में है, तो क्या बलरामपुर जनपद की सीट जीत कर क्या क्या देंगे? अरशद अली का क्या वादा है? देख भाई बता रहा हूँ मैं, देखिए ऐसा है, हमने पूरी तरह से अरशद अली ने जो वादा किया, पूरी तरह से वो घोषणा पत्र हमने जारी कर दिया है, और वो सब सारी चीजें मतलब आपके हाथों में है, आप जनता के हाथों में वो सब पहुंच रहा है। जैसे उसमें यह है कि फ्री मैरिज हॉल की व्यवस्था होगी, उसमें वाटर टैक्स माफ हो जाएगा, हाउस टैक्स माफ हो जाएगा, उसमें मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था होगी, उसमें जैसे वाटर पंप हमारे लगे हुए हैं, वहाँ आरओ प्लांट बिठा करके वहाँ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी घर घर। यहाँ जो बच्चे हमारे जो टैलेंटेड पढ़ने वाले हैं, उनको लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे बहुत जैसे हमारे वृद्धजन है, हमारी महिलाएं हैं जो चिकित्सालय जाना चाहते हैं, उनके लिए फ्री रिक्शा का इंतजाम होगा। ऐसे करके हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, हम लोग योजनाओं पर काम कर रहे हैं, विकास पर काम कर रहे हैं। विकास से हम जो है चाह रहे हैं कि हमें विकास के नाम पर हमें जनता वोट दे, और एक बार मौका देना। भाई केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 3 बार मौका दिया, बदले में पंजाब में देखिए केजरीवाल को मौका मिला और भगवंत मान सिंह मुख्यमंत्री बन गए। गुजरात में भी हमारे 5 विधायक पहुंच गए। कहने का मतलब ये कि उत्तर प्रदेश की जनता और बलरामपुर की जनता को खास अगर सुविधाओं चाहिए तो केजरीवाल की पार्टी झाड़ू को अपना मुहर लगाए और मोहम्मद अरशद को चुनाव मतलब चेयरमैन बनाए, अपना सेवक बनाए, खादिम बनाए। तो आपने देखा ये खलवा दक्षिणी की जनता हमारे साथ थी। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरशद अली जी, जिनसे हम जानेंगे उनके वादे और उनके मुद्दे के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी आप आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद अरशद अली सबसे पहले तो अपने नगर वासियों को और आपके मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। और मैं ये सोच के चुनाव में आया हूँ कि हमारा बलरामपुर नगर पालिका बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। देख लिए किसी भी गली मोहल्ले में चले, ये नाला सब भरा है, नालियाँ सब भरी है, सफाई नहीं होती है, कोई विकास नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले पूरा शहर डूबा हुआ था पानी में, जरा सी बाढ़ आई और जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है, पूरा शहर
चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे आम आदमी का घर हो, सब में पानी भरा हुआ था। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जल निकासी की उचित व्यवस्था हो कि कोई भी आपदा आए तो फ़ौरन पानी निकल जाए और किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। और वाटर टैक्स माफ़ किया जाएगा, हाउस टैक्स हाफ किया जाएगा और इसके बाद शिक्षा मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा और चिकित्सा की नगर पालिका के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं उनको मॉडल स्कूल में तब्दील किया जाएगा। पिछले जो चेयरमैन रहे हैं उन पर क्या कहना चाहेंगे? पिछले क्या विकास किया है बलरामपुर? उन्होंने इतना विकास किया है कि सारी जनता देख रही है कि विकास चारों तरफ दिख रहा है, कि विकास की शक्ल में विनाश दिख रहा है। पहली बात जो चेयरमैन साहिबा थी वो तो नगर पालिका में कभी आई ही नहीं, जो उनके प्रतिनिधि थे वही आते थे, वही हैंडल करते थे। तो ऐसे चेयरमैन या चेयरपर्सन को चुनने से क्या फायदा जो नगर पालिका में जाना तक गवारा नहीं करती। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी खलवा दक्षिणी की जनता, जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरशद अली ने भी अपना राय व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका का जो विकास है वो आम आदमी पार्टी जरूर करेगी। इंडियन 24 न्यूज़ के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।